नमस्कार साथियों। हमारे देश में अब तक का सबसे बड़ा एविएशन क्राइसिस अपने दूसरे हफ्तों में प्रवेश कर चुका है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का अब दावा है कि फ्लाइट स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन फाइन प्रिंट में अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी कुछ समय के लिए 400 से 500 फ्लाइट रोज इंडिगो की कैंसिल होती रहेंगी। लेकिन गनीमत यह है कि भैया, इंडिगो ने कहा है कि पैसेंजर्स को हम कैंसिल फ्लाइट्स के बारे में 3 दिन पहले बता देंगे। मानो जब वो एयरपोर्ट्स पहुंचेंगे तब नहीं, 3 दिन पहले बता देंगे। जनता का आक्रोश, मीडिया का फोकस, इसके बाद सरकार अपनी नींद से जगती है, कुछ दिन पहले हरकत में आती है, तब जाकर एयरपोर्ट्स पे जो कॉस होता है वो थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन हमारे देश में हवाई यात्रा नॉर्मलसी से अभी कोसों मील दूर है। आज के एपिसोड में समझाएंगे कैसे। पिछले एपिसोड में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे इंडिगो जानबूझकर नए फ्लाइट्स ड्यूटी नॉर्म्स को नहीं मान रहा था, उसके लिए तैयारी नहीं कर रहा था, इस क्राइसिस को प्रिसिपिटेट कर रहा था, और कैसे इंडिगो की मोनोपोली के वजह से सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा, कैसे इंडिगो को फरवरी के महीने तक का एक्सपेंशन मिल गया अब क्रिटिकल सेफ्टी नॉर्म्स से। लेकिन अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA पर सवाल उठने लगे। अब लोग पूछने लगे कि आप क्या कर रहे थे। आपका काम है देश के सारी एयरलाइंस पर निगरानी रखना कि वो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसकी जांच करना। जब इंडिगो देश की एयरलाइन सर्विस को क्रैश कराने की तैयारी कर रहा था, तब DGCA क्या कर रहा था। तो अब DGCA आनन फानन में अपनी नाक बचाने के लिए टफ बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिगो के कॉस के पीछे अब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने के बाद DGCA ने इंडिगो के CEO को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उसे एयरलाइंस के हजारों कैंसलेशंस की जिम्मेदारी लेने को कहा गया है, और इसके बाद भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। आखिर उन्होंने पहले से प्लानिंग और एडिक्वेट हायरिंग क्यों नहीं की थी। और DGCA ने इंडिगो को अपने 5% यानी 115 फ्लाइट्स कम करने को आदेश दिया है। वो दूसरी बात है कि इंडिगो ने इससे ज़्यादा फ्लाइट्स अपने आप ही कैंसिल कर दी है। आज के एपिसोड्स में इसलिए फोकस करेंगे DGCA और इंडिगो के ऐसे हथकंडे पर कि कैसे इन दोनों की मैनेजमेंट ने मिलकर देश में इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट क्राइसिस खड़ा कर दिया, कैसे DGCA ने महीने से इंडिगो की छोटी बड़ी हर कमी को इग्नोर किया, भारत ने कैसे एक के बाद एक्सेप्शंस देकर इंडिगो को अपनी मनमर्जी करने दी, और फाइनली अब जब जिम्मेदारी लेने की बात आई है, जब लोगों की आंखें खुली है, तो सरकार अब इंडिगो के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है, जिससे अपनी जिम्मेदारी से वो पलड़ा झाड़ सके। दरअसल बात यह है, एविएशन रेगुलेटरी बॉडी हमारी जो DGCA है उसमें खुद ही बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, जिसका जवाब वो इंडिगो से मांग रही है। फिर चाहे वो स्टाफ शॉर्टेज की बात हो या फिर मैनेजमेंट की कमी हो, इन सब के लिए DGCA भी जिम्मेदार है। इससे पहले कि हम DGCA की पोल खोलें, पहले इंडिगो के ऑपरेशंस फेलियर्स पर भी आज हम एक नज़र डालेंगे, जिससे जुड़े हुए डिस्टर्बिंग डिटेल्स अब सामने आ चुकी है। यह सब जानना जरूरी है, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में आपके और मेरे एविएशन सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कल एक और एयर इंडिया जैसा कांड कर देंगे ये लोग। हमने आपको अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि कैसे अगर आप इंडिगो के इस महीने का परफॉर्मेंस इग्नोर कर दो तो ये एयरलाइंस भारत के एविएशन सेक्टर्स की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। कंपनी ने पिछले 20 सालों में जैसे ग्रो किया है, वो आज देश के कई बिजनेस स्कूल्स में एज ए केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि बिजनेस कैसे रन करते हैं। लेकिन दिसंबर के क्राइसिस और उसके जिस तरीके से इंडिगो ने हैंडल किया था, उसके जो सुपर एफिशिएंट मॉडल की हकीकत है वो दुनिया के सामने आ जाती है। साथ ही बीते 2 हफ्तों में इंडिगो ने कुछ ऐसी गलती की है जो आज से पहले भी दुनिया की कई बड़ी कंपनीज कर चुकी है, जिन्होंने सोचा था वी आर बिग टू फेल। एक बुलमर्ग रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने 2 दिसंबर की रात को अपने सिस्टम में एक माइनर टेक्निकल ग्लिच स्पॉट किया, जो उसके लेट नाइट चेक इन को डिले कर रहा था। यह ग्लिच उस पायलट ड्यूटी रोस्टर्स को डायरेक्ट इंपैक्ट कर रहा था, जिसे नए गवर्नमेंट रूल्स सेफ्टी रूल्स के हिसाब से ट्वीक किया गया था। अब ऊपर फॉगी वेदर कंडीशंस, एयरपोर्ट पर अचानक सामने आई स्ट्राइक जैसी सिचुएशन, एक हेक्टिक विंटर शेड्यूल ने इंडिगो के ऑपरेशंस को 2-3 दिन के अंदर ठप कर दिया। 2 दिसंबर की रात से कैंसिलेशन का जो चेन रिएक्शन शुरू होता है, 3 दिसंबर को कम से कम 70 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होती है। 4 को ये आंकड़ा 300 क्रॉस कर जाता है,
5 दिसंबर को 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। फाइनली एयरलाइंस की सीईओ को वीडियो स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है और सिस्टम रिबूट करने की बात की जाती है। वैसे सीईओ सॉरी तो कहते हैं, लेकिन आज के एपिसोड्स में हम आपको डिटेल में दिखा देंगे कि क्या सच्ची में इंडिगो सॉरी थी, क्योंकि सरकार ने एक्सेप्शंस मिलने के बाद भी सरकार से इंडिगो को या एयरलाइंस को एक्सेप्शंस मिलने के बाद भी 10 दिन का एस्टिमेट टाइम लगाया गया नॉर्मल शेड्यूल वापस रिज्यूम करने के लिए। लेकिन तब तक ऑलरेडी बात काफ़ी बिगड़ चुकी थी। भारत के एविएशन सेक्टर्स में इंडिगो का शेयर 60 to 65% है। 2300 से ज़्यादा फ्लाइट्स रोज ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस पिछले हफ्ते एक दिन में 8% फ्लाइट्स भी टाइम पर नहीं उड़ा पा रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। देश के एविएशन सेक्टर्स के साथ साथ इंडिगो ने अपने सबसे बड़े क्राइसिस को फेस किया। इंडिगो की कहानी की सबसे बड़ी भी दिक्कत यहीं पर आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट की दिक्कत। इंडिगो की लीडरशिप या उसके स्टाफ इतने बड़े क्राइसिस के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। सालों से इंडिगो एक सुपर एफिशिएंट मॉडल पर ऑपरेट कर रही थी, जिसके तहत वो सिर्फ A320 फैमिली के प्लेन ऑपरेट करता था, जिससे ट्रेनिंग और स्पेयर कॉस्ट काफ़ी कम हो गए। एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम्स मानो फ्रेश टेक ऑफ टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट का है, जो इंडस्ट्री के 45 मिनट के एवरेज से ऑलमोस्ट आधा है। इसके अलावा भी कंपनी ने हर जगह माइक्रो एफिशिएंसीज में मास्टर्स किया है कि भैया बोर्डिंग जोन्स कैसे होंगे, सारे दरवाजे हम कैसे खुला रखेंगे। यहाँ तक कि एयरलाइंस अपने फ्लाइट्स में सैंडविचेज को काउंट नहीं करता है, गिनती नहीं लेता है, वजन करके लेता है, क्योंकि ज़्यादा वजन का मतलब है ज़्यादा ईंधन की खपत। यह सब कुछ करने के बाद इंडिगो के ऑपरेशंस को सुपर एफिशिएंट बना दिया। लेकिन मॉडल तब बना था जब उसकी फ्लीट सिर्फ 100-200 एयरक्राफ्ट की हुआ करती थी। आज 350 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट का स्केल है, 65% मार्केट शेयर है। ये मॉडल ऑपरेट करना इंडिगो के लिए एक रिस्की बिजनेस बन चुका था, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर जब आप ऑपरेट करते हो तो आपके पास हर चीज़ में बफर होना चाहिए, चाहे वो रिसोर्सेस में हो, चाहे वो मैन पावर्स में हो। लेकिन किसी ने इंडिगो को इसके बारे में सवाल नहीं किया। सरकार भी सोती रही और ये बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशंस ही इंडिगो के डाउनफॉल की वजह बना। कैसे? इस पूरे क्राइसिस के बीच भारत सरकार के सो कॉल्ड नोटिस पर इंडिगो जवाब देता है। अगर ऊपर से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताता है कि सरकार के साथ वो लास्ट मोमेंट तक भी नेगोशिएट कर रहा था। नए फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स में कुछ एक्सेप्शंस मांग रहा था। एक तरफ जहां बाकी एयरलाइंस चुपचाप ये नॉर्म्स इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि ये आपके और हमारे पैसेंजर सेफ्टी की बात थी। इंटरनेशनल नॉर्म्स की तरह तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांगी नहीं जा रही थी हमारे एयरलाइंस से, लेकिन इंडिगो अड़ा हुआ था। लास्ट मोमेंट तक भी इम्प्लीमेंटेशन की जगह सरकार से एक्सेप्शंस मांगने में जुटा हुआ था इंडिगो। हाँ, सरकार ने फाइनली उसकी बात मान तो ली, तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा सोचना भी शायद गलत नहीं था। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया ऐसे सोच में, लेकिन इस सोच की वजह से आज इंडिगो के स्टॉक्स देखिए किस तरीके से टूट गए। 4000 करोड़ का मार्केट कैप गायब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब इंडिगो को भी लग रहा होगा कि अकड़ में रहना कितने घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इंडिगो की लीडरशिप की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी एम्प्लॉयज़ के क्राइसिस की। एम्प्लॉयज़ को क्राइसिस के समय अकेला छोड़ देना। एक तरफ हजारों की संख्या में कस्टमर्स एयरपोर्ट पर खड़े हैं, स्टाफ के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के टॉप लीडरशिप ने अपने ही स्टाफ को, अपने ही मेंबर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी देना सही नहीं समझा। ऐसे में कस्टमर से भी एक बड़ा धोखा इंडिगो ने अपने ग्राउंड स्टाफ के साथ किया, जो दिन रात बस गालियां खाते रहे। कोई भी अच्छा लीडर ना तो अपनी टीम को ऐसे बड़े क्राइसिस में अकेला नहीं छोड़ता है। इंडिगो की तीसरी और सबसे बड़ी गलती लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। इतनी बड़ी कंपनी जो पिछले 20 सालों से भारत में स्मूथली एयरलाइंस रन कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी। बाय द वे, याद रखिए, इंडिगो ने आज के डेट में भी कभी अपना मार्केट शेयर कम नहीं किया है। वो सिर्फ आगे और ऊपर ही बढ़ी है। इतने सालों का ट्रस्ट है कस्टमर्स का। ऐसे में अगर उससे एक जेन्युइन गलती हो भी जाती है तो लोग ठीक मान लेते। 20 साल के बाद एक गलती शायद कस्टमर्स भी समझ लेते, इग्नोर कर देते, अच्छा चलो माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो बात उल्टा ही हो गया। इंडिगो की लीडरशिप ने पूरी कहानी ही बदल डाली। कस्टमर्स को बातों में उलझा के रखना, फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी कस्टमर्स को एयरपोर्ट बुला लेना, चेक इन होने के बाद लास्ट मोमेंट में फ्लाइट कैंसिल कर देना, सालों की गुडविल जानबूझ के
प्रिवेंटेबल था, लेकिन उन्होंने इस गुडविल को ख़त्म कर दिया। चलो ये तो हो गई इंडिगो की बात। अब आते हैं हमारे देश के एविएशन रेगुलेटर पर, जो फिलहाल काफ़ी हरकत में दिख रही है। नोटिस इशू कर रही है, कंपनी के सीईओ को सीधा फटकार लगा रही है, इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च कर रही है, कड़ी से कड़ी सजा देने का वादा कर रही है। मतलब ठीक है, जनता सरकार की बात हमेशा मान लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब नाटकबाजी देखकर, ये सब एक्शन देखकर यह फर्क समझ ना पाए कि आप सच्ची में सो रहे थे। क्योंकि डीजीसीए का काम काफ़ी क्लियरली डिफाइंड है हमारे देश में। हमारे देश की एयर ट्रेवल को सेफ और एफिशिएंट रखना उनकी जिम्मेदारी है, उसका बेसिक जो है ड्यूटी है। एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशंस को लेकर के पायलट और क्रू लाइसेंसिंग, एयरलाइन ऑपरेशंस, फ्लाइट स्कूल अप्रूवल और एविएशंस के जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इन्फोर्स किया जाए, यह सब डीजीसीए की ड्यूटी होती है। लेकिन दिक्कत यहीं पर आती है कि सारा काम करने के लिए डीजीसीए के पास भी लोग नहीं है। इसी साल सामने आई एक रिपोर्ट में पता चलता है कि डीजीसीए में जो वैकेंसी रेट है वो 53% से भी ज़्यादा है। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा पोस्ट खाली है उस स्थान के लिए जो हमारे देश के एयरलाइंस को चलाती है, आपकी और हमारी सेफ्टी पर नज़र रखती है। उसके पास आधा से ज़्यादा सीट वैकेंसीज है। सबसे पहले तो ये शॉर्टेज की बात एविएशन सेफ्टी को डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज करती है। बाकी बातें ऑन टाइम परफॉर्मेंस, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। इसके ऊपर रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर की मानो तो इंडिया के सिविल एविएशन को चलाने वाले जो टॉप लोग हैं, उनमें से एक भी इंसान एविएशन बैकग्राउंड से नहीं आता है। उनका कहना है कि एक टाइम पर डीजीसीए में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन अब सब बाबूगिरी चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी, डीजीसीए, चीफ एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, ये सब करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल कपूर कहते हैं इनमें से किसी ने भी आज तक फ्लाइट्स का कॉकपिट तक नहीं देखा, लेकिन पॉलिसी सारी यही बना रहे हैं हमारे देश में। पहले डीजीसीए में सर्विस आईएएफ ऑफिसर्स हुआ करते थे, सर्विंग आईएएफ ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके पास एक्चुअल फ्लाइंग और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हुआ करता था। लेकिन अमृतकाल में तो किसी को भी बैठा दो। मैन पावर डेफिशिएंसीज के साथ साथ डीजीसीए ग्लोबल पेयर से भी रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी पीछे है। यूएस के फेडरल एविएशन अथॉरिटी या एफएए, उसका बजट $23 बिलियन बताया जाता है, वही डीजीसीए सिर्फ 38 मिलियन पर काम कर रहा है। यूरोप और यूके के रेगुलेटर्स की फंडिंग भी भारत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। अब पूरे क्राइसिस के बीच में इंडिगो के पॉलिटिकल डोनेशंस का भी मामला फिर से सामने आता है। इलेक्शन कमीशंस को 2024 के डाटा से पता लगता है इंटरग्लोब ग्रुप जो है वो इंडिगो का पेरेंट कंपनी है। उसने जनरल इलेक्शन से ठीक पहले 36 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में इंडिगो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डोनर निकला। क्या यह वजह हो सकती है इंडिगो की अकड़ की, रूल्स ना सुनने की, जो उसके हैबिट है? उसके पीछे क्या यह कारण हो सकता है? इसके अलावा राहुल भाटिया, इंटरग्लोब के प्रमोटर, ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में अप्रैल 2021 में 20 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। डाटा हमें यह नहीं बताता कि यह बॉन्ड किस पार्टी ने इनकेस करवाए, लेकिन कांग्रेस का दावा है यह पैसा बीजेपी को गया है और इसलिए बीजेपी सरकार ने इतने महीनों से इंडिगो पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। ब्लेम गेम और पब्लिसिटी, डांट फटकार, सब नाटकबाजी, एविएशन सेक्टर्स के लिए अच्छे दिन अभी बहुत दूर दिख रहे हैं। अब भले ही एयरलाइंस कंपनीज के नए रूल्स से थोड़ा दिनों के लिए रिलीफ जरूर मिल गई हो, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है इंडिगो शायद अगले डेडलाइन को भी मिस कर देगा। अब कैसे मिस कर देगा? अब पायलट्स को आप रातों रात तो हायर नहीं कर सकते हो। किराने की दुकान थोड़ी ना चल रही है। जिस कंपनी ने इतने महीनों से हायरिंग नहीं की, वो क्या अगले कुछ दिनों में नए पायलट्स ढूंढ लेगा, उन्हें ट्रेन भी कर लेगा, उन्हें रेटिफाई करके ऑनबोर्ड भी कर देगा? और इंडिगो ने अपने स्टाफ को अबंडन करने वाली हरकत भी सबने देखी है। क्या भरोसा है कि अगले क्राइसिस में फिर से एयरलाइंस कंपनी की मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को कस्टमर्स के सामने अकेला ना छोड़ दे? ऐसे में सवाल ये है, अच्छे पायलट्स, अच्छा क्रू क्या इंटरेस्ट दिखाएगा इंडिगो को ज्वाइन करने में? और याद रखिए, इंडिगो सैलरीज तो ज़्यादा नहीं देगी, वो भी कम्पिटेटिव ही रखेगी, लो कॉस्ट एयरलाइंस जो ठहरा। इंडिगो में वैसे में भी ऑलरेडी एम्प्लॉयड पायलट्स को अप्रोच करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ सीनियर पायलट्स का नोटिस पीरियड 12 महीने का होता है, बाकियों का 6 महीने का होता है। ऐसे में फरवरी महीने तक इंडिगो कैसे इतने सारे नए पायलट्स ले आएगा?
खैर फिलहाल ये बात तो इंडिगो जाने, भारत सरकार जाने, लेकिन इस क्राइसिस ने साफ कर दिया है भारत के एविएशन सेक्टर में बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। वो रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं उस पर भी जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहला है रिसोर्सेस मैपिंग। एयरलाइंस और डीजीसीए के सारे अप्रूवल्स, क्रू, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कैपेसिटी, ये मैंडेटरी असेसमेंट करना होगा। माने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के एक जो फॉर्म्स होते हैं उन्हें आप एआई से इंटीग्रेट करके पायलट का फटीग कितना है, क्रू कैपेसिटी कितना है, गैप्स कितना है, इसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे जिसने ये कांड ना हो जो पिछले 1-2 हफ्ते में हुआ है। आप अगर इन चीज़ों को कर लोगे, रिसोर्सेस मैपिंग कर लोगे, तो जो पिछले 1-2 हफ्ते में हुआ है वो चीज़ें ना हो आगे। दूसरा, डीजीसीए को रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। भारत में एयरलाइंस पहले एविएशन रेगुलेटर को रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है। डीजीसीए को एक इंडिपेंडेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाना पड़ेगा जिससे वो ऑटोनोमस हायरिंग, बेटर सैलरीज, मार्केट लेवल एक्सपर्ट्स का एक पूल बना सके जो इंडस्ट्री को बेहतर मैनेज कर सके, मिनिस्ट्री के साथ इंटरफेस कर सके, लेकिन जी हजूरी ना करे। अभी आलम यह है कि इंडिगो कैंसिल फ्लाइट्स का पैसा कस्टमर को वापस दे रही है और अपने आप को भगवान समझ रही है कि देखो हमने आपका पैसा वापस कर दिया। कोई सॉलिड कंपनसेशन का सिस्टम ही नहीं है हमारे देश में। अगर होता तो एयरलाइंस गलती ही नहीं करता। कस्टमर सफ़र कर रहा है, कस्टमर्स को कंपनसेशन देना होगा, तो इंडिगो जैसी एयरलाइंस 10 बार सोचेगी कस्टमर्स को हल्का में लेने से पहले। भारत सरकार को इंडिगो के क्राइसिस से सीख लेकर पूरी सेक्टर को ओवरऑल करने की जरूरत है। मेजर रिफॉर्म्स की दरकार है, लेकिन ये सब बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए नहीं हो सकता है। अब हमारे सरकार से अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बीते 1-2 हफ्ते में कोलैप्स हमने देखे हैं, जहां सरकार को कुछ ठोस कदम लेनी चाहिए। साथ ही इंडिगो के सीईओ को भी इस पूरे क्राइसिस की जिम्मेदारी लेते हुए स्टेप डाउन करना चाहिए। एक बार यह हो जाए फिर नए एनर्जी के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एयरलाइंस बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि एक नए एनर्जी के साथ पनिशमेंट देने के बाद फोकस्ड मैनर्स में एविएशन सेक्टर्स को आप रिबूट करो और जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको लागू करो, सेफ्टी भी लाओ। लेकिन जो हो रहा है ना वो कुछ अलग है, क्योंकि सरकार वंदे मातरम की डिबेट पर पार्लियामेंट में जुड़ी पड़ी है। इंडिगो के जो सीईओ भाई साहब हैं वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि देखो मैं तो फ्लाइट्स को बैक ऑन टाइम कर रहा हूँ, और हो सकता है आप और हम भी 2 दिन में ये भूल जाएं। देश का सबसे बड़ा एविएशन क्राइसिस और फिर ठीक वैसा ही चलता रहेगा। हमारे पायलट्स पिसते रहेंगे, एयरलाइंस क्रू भी ज़बरदस्त प्रेशर में काम करता रहेगा, और अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो कल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि फिर से एविएशन क्राइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं।